नसबंदी के 3 दलाल इंदिरा, संजय, बंसीलाल, जिसका खुलेआम मजाक भी उड़ाया गया है विपक्ष के द्वारा। जमीन गई चकबंदी में, मकान गया हदबंदी में, द्वार खड़ी औरत चिल्लाए, मर्द गया नसबंदी में। संजय की मम्मी बड़ी निकम्मी। मोदी जी भले ही अपने आप को फकीर बोलते हों, लेकिन 1989 के लोकसभा चुनाव में सबसे पहली बार इस नाम से नारा लगा था। मिले मुलायम कांसी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। पूरे चुनाव में ये 2 गाने बने रहे हैं, हर चौक चौराहे पे चला है ये गाना। तोड़ दो सारे बंधन को, वोट करो गठबंधन को, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चाली। और इस तरह से विपक्ष का एक नारा बनने से पहले ही धूल चाट चुका था। जेडीयू का प्रदर्शन बहुत खराब रहा है। ये गलत आदमी को टिकट नहीं देती जेडीयू। इस लोकसभा चुनाव में बिहार से सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती। जेडीयू की हालत जर्जर हो गई। अगर मैं आपसे कहूं कि नारों के सहारे किसी चुनाव के परिणाम की भविष्यवाणी की जा सकती है तो आप क्या सोचेंगे? साल 2014 में जब मोदी सरकार आई थी तो भाजपा और एनडीए की तरफ से सफल नारों की बाढ़ सी लग गई थी, और सफल नारों की बाढ़ का यह सिलसिला 2019 में भी जारी रहा था। लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव अगर आप देखेंगे बहुत ध्यान से तो भाजपा या एनडीए का एक भी नारा ऐसा नहीं है जिसे आप सफल कह सकते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान भाजपा एनडीए का 2 सर्वाधिक जो सफल नारा था, उसमें से एक था अब की बार 400 पार और दूसरा था मोदी की गारंटी, जिसका खुलेआम मजाक भी उड़ाया गया है विपक्ष के द्वारा। जबकि दूसरी तरफ इंडिया अलायंस यानी कि इंडिया गठबंधन की तरफ से लगभग सभी नारों का भाजपा या एनडीए की तरफ से कोई जवाब नहीं आ पाया सफल रूप से। आज न्यूज हंटर पर बात चुनावी इतिहास में चुनावी नारों के सफर की, और इस सफर में हम आपको लेके चलेंगे इतिहास में भी। साल 1977 में जब पहली बार देश में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, तब कांग्रेस के विरोध में नारों की बाढ़ सी आ गई थी, जैसे 2014 में आई थी। इन नारों में से कुछ सफल नारे कुछ इस तरह से थे कि नसबंदी के 3 दलाल इंदिरा, संजय, बंसीलाल, जमीन गई चकबंदी में, मकान गया हदबंदी में, द्वार खड़ी औरत चिल्लाए, मर्द गया नसबंदी में। ये 2 नारे बहुत पॉपुलर थे। इसके अलावा संजय की मम्मी बड़ी निकम्मी। ऐसा नहीं है कि इसके पहले भारत में कांग्रेस के खिलाफ चुनाव में नारे नहीं लगे थे 1977 में जिस तरह से नारे लगे हैं, लेकिन वो नारे जो इससे पहले लगते थे वो लोगों की जुबान तक पहुंच नहीं पा रहे थे। उदाहरण के लिए 1952 में जब देश में पहली बार चुनाव हो रहा था, तब कम्युनिस्ट पार्टियों ने एक नारा दिया था, देश की जनता भूखी है, यह आज़ादी झूठी है। यह आज़ादी झूठी है भगत सिंह का नारा था। आज़ादी के 5 साल अभी हुए थे, 1947 से 1952। इस बीच में जनता किसी भी कीमत पर इस नारे पर विश्वास करने को तैयार नहीं थी कि आज़ादी झूठी थी, क्योंकि इस आज़ादी को झूठी मानने का मतलब था कि महात्मा गांधी के संघर्षों को झूठा मानना, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस या फिर सरदार पटेल के सभी के संघर्षों को झूठा कहना, और देश की जनता इसे कभी स्वीकार करने को किसी कीमत पर तैयार नहीं थी। और इसीलिए कांग्रेस के सामने इस चुनाव के साथ जब कम्युनिस्ट पार्टी चुनाव के मैदान में उतरी तो सफल नहीं हो पाई। इसी तरह से 1960 के दशक के दौरान जनसंघ एक नया फोर्स बन के उभरती है, और वो नारा देती है, जली झोपड़ी भागे बैल, यह देखो दीपक का खेल। दीपक का खेल इसलिए कह रहे थे क्योंकि दीपक उनका चुनावी सिंबल हुआ करता था जनसंघ का। लेकिन ये नारा भी जनसंघ के लिए उल्टा पड़ गया और उन्हें सफलता नहीं मिली, क्योंकि जनता ने इस नारे को कुछ इस तरह से देखा कि जैसे जनसंघ का दीपक से, जो जनसंघ का सिंबल था दीपक, उससे जनता की झोपड़ी जल रही है, और उस जलने के कारण उनके बैल खत्म हो जा रहे हैं। ये वो दौर था 1960 का दौर, जब देश की 90% आबादी झोपड़ियों में रहा करते थे, और उनकी आजीविका के केंद्र में बैल, गाय, भैंस ही हुआ करते थे। उनसे पूरा उनका खेती या फिर पशुपालन इनसे ही चलता था। हर घर में आपको एक गाय, बैल, भैंस कुछ न कुछ मिल जाता था।
इसके बाद फिर आपातकाल का हमने बता दिया आपको। आपातकाल के बाद जब फिर से 1980 के दशक में 1980 के साल में इंदिरा गांधी की सरकार आई तो एक नारा जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ था वो था इंदिरा की बात पर मुहर लगेगी हाथ पर। और फिर 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है और उसके बाद जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा तेरा नाम रहेगा। और इसी तरह से और भी नारे जो सिंपैथी में उठे करोड़ों हाथ हैं, राजीव जी के साथ हैं, इस तरह के नारे लगे कांग्रेस की तरफ से और बम्पर उनको जीत मिली। इन दोनों नारों ने इंदिरा गांधी की मौत के बाद देश में कांग्रेस और राजीव गांधी के प्रति समर्थन की सुनामी तक ला दिया था। इसी तरह से 1991 में जब राजीव गांधी जी की मृत्यु हुई थी, उनकी हत्या हुई साउथ इंडिया में, तो नारा लगा राजीव तेरा ये बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान। इस नारे के साथ कांग्रेस ने देश में सरकार बनाई और बम्पर जीत के साथ सरकार बनाई। मोदी जी भले ही अपने आप को फकीर बोलते हों, लेकिन 1989 के लोकसभा चुनाव में सबसे पहली बार इस नाम से नारा लगा था, राजा नहीं फकीर है देश का तकदीर है। और ये नारा लगा था उस बार प्रधानमंत्री बनने वाले वीपी सिंह के लिए। 1993 में जब 90 के दशक से राम मंदिर का मुद्दा बहुत तेजी से फैला तो 1993 में राम मंदिर आंदोलन होने के बावजूद जब मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी और मायावती की बहुजन समाजवादी पार्टी ने एक साथ गठबंधन किया था, तब एक बहुत फेमस नारा पॉपुलर हुआ था, मिले मुलायम कांसी राम हवा में उड़ गए जय श्री राम। हालांकि ये नारा काशी राम जी का दिया हुआ था और काशी राम जी इस तरह के नारे देने के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। जैसे कि एक नारा उनका ये भी है कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, इस तरह के नारे वो दे चुके थे पहले भी। 1996 के लोकसभा चुनाव में जब बीएसपी उत्तर प्रदेश चुनाव में और फिर लोकसभा चुनाव दोनों में जब बीएसपी सपा से अलग हो गई तो फिर नारा क्या चढ़ा, चढ़ गुंडन की छाती पर मुहर लगेगी हाथी पर। ये इसलिए था क्योंकि सपा का जो चरित्र था या फिर उनका जो इमेज बना हुआ था उस समय वो गुंडों का इमेज बना हुआ था, इसलिए ये नारा लगाया गया और उसके आधार पे सपा सरकार में आती है। ऐसे 1996 से लेकर के 98 दोनों लोकसभा चुनाव में नारा लगा अब की बारी अटल बिहारी। मतलब इस तरह के और भी नारे लगे थे अटल बिहारी के नाम पे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार चुनाव में जीत उसी की होती है जिसके नारे लोगों की जुबान पे सबसे ज़्यादा चढ़ते हैं। उदाहरण के लिए साल 2004 में इंडिया साइनिंग और हो रहा भारत निर्माण या फिर इस तरह के और भी नारे जो लगे थे उस दौर में, जैसे कि स्कूल चले हम गाना खूब पॉपुलर हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी का लिखा हुआ गाना। इन सारे सफल नारों और सफल गानों के बावजूद 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिर गई थी और बिना किसी सफल नारे के बावजूद कांग्रेस सत्ता में आ गई थी। कांग्रेस फिर से 2009 में सत्ता में आई, लेकिन उस बार भी कांग्रेस कोई बहुत सफल नारा नहीं दे पाई थी जो लोगों की जुबान पे चढ़ गई हो। लेकिन फिर आया 2014 का लोकसभा चुनाव और सफल नारों की बारिश सी हो गई। चाय पर चर्चा हो या फिर हर घर मोदी हर हर मोदी या फिर अब की बार मोदी सरकार का नारा हो या फिर अच्छे दिन के नारे हो या फिर कांग्रेस मुक्त भारत, सबका साथ सबका विकास, भाजपा के लगभग सभी नारे उस दौर में सफल हुए थे। इसके साथ ही जैसे जैसे सोशल मीडिया का प्रभाव चुनावों पर बढ़ने लगा, वैसे वैसे चुनाव में नारों और जुमलों का या गानों का महत्व बहुत तेजी से बढ़ा। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस ने इस 2014 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 2 नारा दिया, हर हाथ शक्ति हर हाथ तरक्की और दूसरा कट्टर सोच नहीं युवा जोश। लेकिन ये दोनों नारे चुनावी मैदान में बुरी तरह पिट गए। दूसरी तरफ भाजपा एनडीए का सफल नारों का जो दौर 2014 में शुरू किया गया था वो 2019 में भी 19 के लोकसभा चुनाव में भी जारी रहा। फिर एक बार मोदी सरकार और फिर मोदी है तो मुमकिन है जैसे नारे सफल हुए भाजपा के लिए। फिर लगातार दूसरी बार लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत हुई। हालांकि 2014 के मुकाबले 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने बहुत कम सफल नारे दिए थे और उसका एक कारण ये भी था कि 2014 में जो गढ़े गए थे भाजपा की तरफ से सफल नारे वो 2019 में भी रिपीट किए गए, जैसे कि सबका साथ सबका विकास। हालांकि इसमें सबका साथ सबका विकास के साथ साथ सबका विश्वास भी जोड़ने का प्रयास किया गया था 2019 में, लेकिन
पुराना नारा ही ज़्यादा सफल हुआ। भाजपा समर्थकों और कार्यकर्ताओं के जुबान पर पुराना वाला जो नारा था, सबका साथ सबका विकास, वही चढ़ा रहा, लेकिन सफल रहा ये 19 में भी 14 में भी। इसके अलावा हर हर मोदी, कांग्रेस मुक्त भारत जैसे जो नारे 2014 के थे वो 19 में भी चलते रहे। इस चुनाव में यानी कि 19 के चुनाव में भाजपा ने कांग्रेस के नारों का जवाब भी बहुत बखूबी से दिया। जब महागठबंधन यानी कि कांग्रेस और बाकी पार्टियों का गठबंधन हुआ था, उनकी तरफ से नारा दिया गया कि तोड़ दो सारे बंधन को, वोट करो गठबंधन को। ये नारा थोड़ा सा पॉपुलर होना शुरू हो गया था 2019 के चुनाव में, तो फटाक से भाजपा ने इसके जवाब में दूसरा नारा देकर के उसको डाउन करने का प्रयास किया। और वो नारा था, भाजपा का नारा था, लहर नहीं आंधी बना दो, गठबंधन की समाधि बना दो। और इस तरह से विपक्ष का एक नारा बनने से पहले ही धूल चाट चुका था। कांग्रेस का चौकीदार चोर है जो नारा दिया गया, वो नारा कांग्रेस के खिलाफ ही काम हो गया और भाजपा ने उसका फायदा उठाया और भाजपा ने इसको अपना नारा बना दिया और मैं भी चौकीदार के नाम से पूरा का पूरा कैंपेन चला दिया गया। इस तरह से कांग्रेस के लगभग सभी दाव उल्टे पड़ रहे थे। दूसरी तरफ कांग्रेस के नारों के मामले में फिसड्डी साबित होते चले गए। 2014 का कांग्रेस का जो नारा दिया गया था, हर हाथ शक्ति हर हाथ तरक्की और कट्टर सोच नहीं युवा जोश, दोनों नारे असफल हो चुके थे। इसी तरह से 19 का भी जो कांग्रेस ने नारा दिया, वो दोनों नारा, मोदी हटाओ देश बचाओ या फिर अब होगा न्याय, दोनों नारे पूरी तरह से विफल हो चुके थे। मोदी विरोध में जो जुमले गढ़े गए थे, जैसे कि जुमलेबाज, चौकीदार चोर है, फेंकू, गोदी मीडिया, इस तरह के 14 से ही गढ़े जा रहे थे, ये कुछ सफल हुए थे, खास करके मोदी विरोधियों और कांग्रेस या फिर कांग्रेस के विरोध में जो कार्यकर्ता है उस तरह के लोगों के बीच में पॉपुलर हुआ था। लेकिन आम जनता की जुबान पे इस तरह की चीज़ें नहीं चढ़ पाई थी। लेकिन मोदी विरोध के ये नारे सफल हुए थे कुछ न कुछ हद तक। मोदी विरोध में कुछ नारे तो सफल हो रहे थे, लेकिन कांग्रेस के प्रति सकारात्मक एक भी नारा सफल नहीं हो पा रहा था, जैसा कि बीजेपी के साथ हो रहा था कि बीजेपी के ज़्यादातर नारे जो सफल हो रहे थे वो सकारात्मक नारे थे, नकारात्मक नारे नहीं थे। और संभवतः यही कारण था कि लोग मोदी और मोदी सरकार से नाराज तो हो रहे थे 19 के चुनाव में भी और 24 के चुनाव में भी, लेकिन लोगों को कोई दूसरा सकारात्मक विकल्प नजर नहीं आ रहा था और वो नारों में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है कांग्रेस के। कांग्रेस का पहला सफल और सकारात्मक नारा आएगा राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में, जिसमें वो नारा देते हैं जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में टकाटक टकाटक टनाटन टनाटन जो भी था, और जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया, ये भी ठीक ठाक पॉपुलर हुआ और सारे के सारे सकारात्मक थे। इसी तरह से हाथ बदलेगा हालात और अब होगा न्याय लोगों की जुबान पे बहुत ज़्यादा तो नहीं चढ़ा, लेकिन सोशल मीडिया पे ये नारे अच्छे खासे ठीक ठाक पॉपुलर हुए। इस लोकसभा चुनाव में न सिर्फ कांग्रेस के कई नारे सफल रहे 24 में, बल्कि इंडिया अलायंस के सहयोगी दल के नारे भी अच्छे खासे पॉपुलर हुए हैं, वायरल हुए हैं। उदाहरण के लिए बिहार का ही उठा दीजिए, आरजेडी का चुपचाप लंटेन छाप बहुत पॉपुलर हुआ। इसके अलावा आरजेडी का 2 गाना, लालू न डरले तेजस्वी न डरतोगे, इस तरह का एक गाना है। उसके अलावा आरजेडी का एक और गाना है जिसमें कि उसमें किया गया है कि ए भैया लालू बिहार ना, बिना लालू के बिहार ना चले, इस तरह का गाना भी पॉपुलर हुआ है। आरजेडी समर्थकों की जुबान पर पूरे चुनाव में ये 2 गाने बने रहे हैं, हर चौक चौराहे पे चला है ये गाना। हालांकि चक दे इंडिया कहते हैं हमको इंडिया वाले जैसे कई ऐसे गाने थे इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन के नाम पर, जिसका बेहतर इस्तेमाल हो सकता था इस चुनाव में। लेकिन चूंकि चुनाव में इंडिया गठबंधन के नाम पे चुनाव कम लड़ा है इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने, और अपने पार्टी के नाम पे जैसे कि आरजेडी है या फिर सपा उत्तर प्रदेश में लड़ी, अपने पार्टी के नाम पे लड़ा, इसलिए इस तरह के जो गाने थे जो पोटेंशियल थे इंडिया अलायंस के लिए यूज किया जा सकता था, उन नारों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल या उन गानों का इस्तेमाल नहीं हो पाया। दूसरी तरफ भाजपा और एनडीए 2024 के लोकसभा चुनाव में सफल नारा देने के मामले में कुछ खास सफल नहीं हो पाए। एनडीए की गठबंधन की तरफ से देखें तो इस लोकसभा चुनाव के दौरान एकमात्र नारा जो सबसे ज़्यादा सफल हुआ वो था अब की बार 400 पार। दूसरा सबसे सफल नारा था मोदी की गारंटी, जो कि लोगों की जुबान पर कम से कम आई। लेकिन इन दोनों नारों का बिहार में कम से कम भाजपा के इन दोनों नारों का खूब मजाक उड़ाया गया।
और नीतीश कुमार से गारंटी मांगने की बात करते रहे विपक्ष के लोग, खास करके आरजेडी के लोग। पर भाजपा समर्थकों के बीच ये नारा अपनी ठसक बनाए रखा पूरे चुनाव तक। प्रयास तो राम आएगा कब आएंगे जो गाना था उसका भी किया गया, उसको भी पॉपुलर बनाने का किया गया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। लोगों की जुबान पे चढ़ा लेकिन सफल चुनावी रूप से नहीं हुआ। लेकिन जो राम को लाए हैं हम उन्हें लाएंगे, ये दूसरा सफल गाना था, ये भी खुद पॉपुलर हुआ, लोगों की जुबान पे चढ़ा, लेकिन चुनावी रूप से इसका फायदा नहीं हुआ, चुनावी रूप से इसका इस्तेमाल उस तरह से नहीं हो पाया भाजपा की तरफ से इस लोकसभा चुनाव में। लेकिन ये नारा भी चुनाव आने से पहले ही थक चुका था, और ये नारा कोई 2024 में नहीं गढ़ा गया था, बल्कि 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान ये गाना गढ़ा गया था। इसलिए लोकसभा चुनाव 2024 आते आते ये एग्जॉस्ट कर गया नारा। और यही कहते हैं राम मंदिर के मुद्दे के बारे में भी कि फरवरी में ही प्राण प्रतिष्ठा हो गया तो अप्रैल मई आते आते एग्जॉस्ट हो चुका था। मोदी का परिवार एक नारा भी दिया गया, जब उसके ऊपर कमेंट किया था लालू यादव जी ने कि इनका तो कोई परिवार ही नहीं है, और वो सफलता से आप इसको माप सकते हैं कि इसको सफल हुए थे। लेकिन नीतीश कुमार इसमें खलल डाल दिए। नीतीश कुमार ने जब ये नारा पॉपुलर होने लगा तो नीतीश कुमार की तरफ से एक नारा आ गया, पूरा बिहार मेरा परिवार, ये नारा उन्होंने दे दिया था। तो गठबंधन के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं था, इन नारों से आपको साफ साफ दिख रहा है। यानी कि अगर आप चुनावी इतिहास लिख रहे हैं तो इन नारों का बहुत बड़ा अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन सिर्फ नारों के साथ चुनाव में सफलता नहीं मिलती है, और ऐसा भी नहीं है कि भाजपा एनडीए के सभी नारे 14 से लेकर के आज तक सारे नारे सफल ही हुए हैं। बहुत सारे ऐसे नारे हैं एनडीए के, भाजपा के, जो असफल हुए हैं, लोगों ने उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया है। भाजपा का लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान भी ऐसा हुआ। उदाहरण के लिए जिस नारे के साथ भाजपा ने अपना चुनाव प्रचार शुरू किया था वो नारा धूल चाट लिया था 2019 में। 2019 में जो पहला नारा था भाजपा का वो था अजय भारत अटल भारत, फेल हो गया ये नारा। इसी तरह से मिशन 50+ एक नारा दिया गया था भाजपा की तरफ से 2019 के लोकसभा चुनाव में, जो शायद आप सुने भी नहीं होंगे, लेकिन ये नारा दिया गया था, जिसका मतलब था 50 का मतलब था, मिशन 50 का मतलब था कि 50% से ज़्यादा वोट शेयर। लेकिन आम जनता वोट शेयर के या वोट परसेंटेज के हिसाब से नहीं समझती है, तो ये नारा पॉपुलर नहीं हुआ, क्योंकि ये पॉपुलर लोगों की जुबान में नहीं था। लेकिन इन असफलताओं के बावजूद भाजपा का, जेडीयू का, दोनों का नारों के मामले में सफलता दर जो है वो विपक्षी पार्टियों से कहीं अधिक रहा 2019 के चुनाव में। कैसे चुनाव में सिर्फ नारों और गानों के आधार पे ही सब कुछ नहीं हो पाता है, इसका दूसरा सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो है जेडीयू का 2024 का लोकसभा चुनाव। बिना किसी नारे के बेहतर प्रदर्शन किया गया है इस 2024 में जेडीयू के द्वारा, और अच्छे नारे गढ़ के भी 2019 और खास करके 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू का प्रदर्शन बहुत खराब रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू की तरफ से सिर्फ एक चुनावी गाना बजा है, बढ़ा बड़ा हो, बढ़ा बड़ा हो, बढ़ा बड़ा हो, नीतीश कुमार, लड़ा लड़ा हो, लड़ा लड़ा हो, लड़ा लड़ा हो, नीतीश कुमार, ये जो गाना आपने सुना होगा। इसके अलावा जेडीयू की तरफ से 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान एक भी गाना या एक भी आपको नारे नहीं दिखेंगे जो लोगों की जुबान पर थे। लेकिन आज नीतीश कुमार देश की राजनीति के किंग मेकर बने हुए हैं। अगर जहानाबाद में ये गलत आदमी को टिकट नहीं देती जेडीयू, तो आज के डेट में जेडीयू इस लोकसभा चुनाव में बिहार से सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती। हालांकि अभी भी है, लेकिन भाजपा के भी 12 सीट हैं और जेडीयू के भी 12 सीट हैं। हालांकि भाजपा ने 17 सीटों पे चुनाव लड़ा था। बिना नारों के नीतीश कुमार सत्ता के केंद्र में बन गए हैं इस चुनाव में, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में के दौरान जेडीयू की तरफ से चुनावों की नारों की पूरी लिस्ट जारी कर दी गई थी, बाढ़ से आ गई थी। लेकिन उसके बावजूद नीतीश कुमार मंत्री पद लेने के लिए भी संघर्ष करते रहे मोदी सरकार के अंदर। और इस बार क्या हो रहा है वो आप देख रहे हैं। 2024 के चुनाव के बाद 12 सीट के बाद ही क्या नीतीश कुमार की पावर हो चुकी है। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान जिन नारों को गढ़ा था जेडीयू ने, उसमें से कुछ प्रमुख जो नारे थे वो कुछ इस तरह से: सच्चा है, अच्छा है, चलो नीतीश के साथ चलें, बिहार की जनता की आस नीतीश मोदी राम विलास, मेवा नहीं सेवा की सरकार, हमारा परिवार पूरा बिहार, अब न बिहार अनहार चाहिए, साइकिल पर बिटिया सवार चाहिए, नीक बिहार, ठीक बिहार, सुशासन का प्रतीक बिहार,
नई उड़ान, नया आसमान, आधी आबादी को पूरा सम्मान, महिलाओं के लिए है ये। नशे की बोतल बाहर, घर में दूध मलाई, माँ का बिके ना गहना, बेटा करे पढ़ाई। नेता नीति नियत बेजोड़ चाहिए, बिहार को एनडीए का गठजोड़ चाहिए। नेता जो निर्णय ले, ये सारे नारे उनके लिए लगाए गए थे जेडीयू की तरफ से 2019 में। अब इसमें गौर करने वाली बात यह है कि इस चुनाव में के दौरान जो जेडीयू ने नारे दिए, सिर्फ मोदी और नीतीश का नाम नहीं लिया, जबकि एक नारे में रामविलास पासवान का भी नाम है। इन 10 नारों में से 2 नारा पूरी तरह से महिला केंद्रित था। एक नारा शराबबंदी पर था, एक परिवारवाद पे था, एक गठबंधन पे था, एक सुशासन पे था, और बाकी नीतीश के साफ, स्वच्छ और जो मजबूत छवि है उसके ऊपर केंद्रित था। यानी कि इन नारों की लिस्ट में बहुत बैलेंस बनाया था जेडीयू ने। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि नारों में रामविलास पासवान का नाम लिया है जेडीयू ने, और उसके बाद रामविलास पासवान की पार्टी ने जेडीयू के साथ क्या किया 2020 के चुनाव में। नारों में महिलाओं का नाम लिया गया, शराबबंदी का नाम लिया गया, और उन सब ने बैकफायर किया। शराबबंदी को पॉपुलर किया गया और शराबबंदी ने सबसे ज़्यादा बैकफायर किया 2020 के चुनाव में। इतने सफल नारों के बावजूद नीतीश कुमार का चुनाव में स्ट्राइक रेट भाजपा से कम रहा एक तो, और उससे भी इम्पोर्टेंट है कि अगले साल जब बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ तो जेडीयू की हालत जर्जर हो गई। हालांकि नारों का जो सिलसिला जेडीयू ने 2019 के लोकसभा चुनाव में शुरू किया था, वो लोकसभा चुनाव के बाद अगले साल जो बिहार विधानसभा का चुनाव होना था उसमें भी जारी रखने का पूरा प्रयास किया गया। जून में मोदी सरकार बनी, 2019 में गठन हुआ, और सितंबर में ही बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की तैयारी शुरू कर दिया गया, उसका आगाज कर दिया गया। और उस समय सितंबर में जेडीयू ने बहुत सारे नारे देने शुरू कर दिए। उसमें से जो प्रमुख नारा दिया गया था, क्यों करे विचार, अच्छे तो है नीतीश कुमार, खूब पॉपुलर हुआ, लोगों के जुबान पे चढ़ गया था यह नारा। और उसके बाद फिर नीतीश कुमार के समर्थक और कार्यकर्ताओं के बीच में ये खूब जमने लगा था। इसी तरह से अच्छे हैं सच्चे हैं नीतीश कुमार, ये नारा भी खूब लोगों के ऊपर परफॉर्म अच्छा कर रहा था। ये दोनों नारे सितंबर 2019 में ही दिया जा चुका था। लेकिन उसके बाद जेडीयू की तरफ से एक भी सफल नारा नहीं आया। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आया और भाजपा का चिराग मॉडल सामने आया, जेडीयू नारों में भी कमजोर पड़ने लगी और चुनावी मैदान में भी कमजोर पड़ने लगी। भाजपा ने जेडीयू को कमजोर करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ा 2020 के चुनाव में, और इसका उदाहरण आपको एक और नारे में मिल जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने जो नारा दिया था, उसके बोल थे, भाजपा है तैयार, आत्मनिर्भर बिहार। इस नारे में एनडीए भी गायब है और नीतीश कुमार भी गायब है। दूसरी तरफ आरजेडी भी भाजपा से ज्यादा नीतीश कुमार और जेडीयू के प्रति आक्रामक हो चुकी थी उस चुनाव में। आरजेडी का पलटू चचा या फिर पलटू राम जैसे जो नारे दिए जा रहे थे, वो पूरी तरह से केंद्रित थे जेडीयू और नीतीश कुमार के ऊपर, और इसी के आधार पर वो अपनी पकड़ चुनाव पर बनाते चले गए। दूसरी तरफ कोरोना के माहौल में लोगों से दिया जलवा करके, थाली पिटवा करके भाजपा भी मजबूत होती चली गई। जेडीयू इन तीनों में से पिछड़ गई। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के दौरान तो आरजेडी भी नारों के मामलों में या फिर गानों के मामले में कुछ खास नहीं किया था, लेकिन चुनाव के बाद 2022 में जो खेसारी लाल यादव का वो गाना आया, भैया लालू बिना बिहार ना चली, ये बिहार ना हुई, ये वायरल हो गया। ये गाना बनाया तो गया था एक एमएलसी चुनाव के लिए, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में ये गाना खूब वायरल हुआ। हर गली चौराहे डीजे हर जगह पे बजा, और सिर्फ कार्यकर्ताओं के बीच पे नहीं लगा, ये हर जगह। इस लोकसभा चुनाव में आरजेडी का एक दूसरा गाना भी खूब पॉपुलर हुआ। उसके बोल थे, लालू न डर लो तेजस्वी न डर तो गे। मतलब पिछले 5 सालों से आरजेडी नारों और गानों के साथ साथ सोशल मीडिया पर अपना दबदबा बनाए हुए और बहुत तेजी से बढ़ भी रहा है। दूसरी तरफ जेडीयू नारों और गानों से लेकर के सोशल मीडिया की तरफ लगभग गायब है। लेकिन इसके बावजूद आज नीतीश कुमार देश की राजनीति के केंद्र में बने हुए हैं। हर कोई उनकी तरफ नजर देख रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार के चुनावी सफलता में नारों का महत्व कभी भी नहीं था। साल 2015 के लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव को याद कीजिए बिहार का, जब नीतीश कुमार के साथ प्रशांत किशोर आ चुके थे और जेडीयू और नीतीश कुमार की तरफ से नारों की बारिश की गई थी, या कैंपेन की बारिश की गई थी, सफल कैंपेन की। इस बिहार विधानसभा चुनाव 2015 का जेडीयू का सबसे सफल नारा था, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। और इस नारे की सफलता को आप ऐसे देखिए कि इस नारे
के आधार पर बागों में बहार है, रवीश कुमार का फेमस जो उन्होंने प्राइम टाइम किया है उसके ऊपर भी आया है। तो ये बहुत पॉपुलर हुआ, बिहार के बाहर जाकर के पॉपुलर हुआ था। हालांकि नीतीश कुमार ये बिहार विधानसभा का चुनाव लालू यादव के साथ गठबंधन में लड़ रहे थे, लेकिन पूरे चुनाव का प्रचार के दौरान ये नारा लोगों की जुबान पे रहा, नीतीश कुमार जुबान पे रहे। रवीश कुमार ने जो बाद में स्टोरी किया उसमें भी कहीं ना कहीं इसी को रिफ्लेक्ट किया गया। इसके बाद फिर 2019 के चुनाव में जिस तरह से जेडीयू ने नारों की लड़ी लगाई थी, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन उसके बावजूद कुछ खास नहीं कर पाई। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से एग्जिट पोल के आधार पर चुनावी नतीजों की भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं पूरी सच, उसी तरह से नारों की पॉपुलैरिटी के आधार पर चुनावी परिणाम की भविष्यवाणी पूरी तरह से नहीं कर सकते हैं। लेकिन जितना विश्वसनीय एग्जिट पोल का सर्वे होता है उससे कम कोई विश्वसनीय नहीं होता है नारों के आधार पर चुनाव की भविष्यवाणी करना। अगर उसमें कभी कभी एक्सेप्शन होता है एग्जिट पोल में, तो इसमें भी एक्सेप्शन होता है। नारों की पॉपुलैरिटी के आधार पर सिर्फ देश या राज्य के स्तर पर चुनाव परिणाम की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, बल्कि स्थानीय स्तर पर भी इसकी भविष्यवाणी की जा सकती है। उदाहरण के लिए पूर्णिया में पप्पू यादव का प्रणाम पूर्णिया नारा जितना सफल हुआ उससे आपको अंदाजा लगा लेना चाहिए था। जिस तरह से ये लोगों की जुबान पर चढ़ गया था, उस तरह से आपको पता कर लेना चाहिए था कि पूर्णिया में पप्पू यादव की जीत हो रही है, और जीत हुई भी। और ये नारा प्रणाम पूर्णिया सिर्फ पप्पू यादव के क्षेत्र पूर्णिया में पॉपुलर नहीं हुआ, उससे बाहर भी गया। लोग पूरे बिहार में इसकी चर्चा करते रहे प्रणाम पूर्णिया के बारे में। इसी तरह से बिहार के दूसरे सबसे ज़्यादा सफल निर्दलीय उम्मीदवार थे पवन सिंह, जो काराकाट से लड़ रहे थे। और पवन सिंह का जो चुनावी गाना था, जो वो गा रहे थे कि आई लो पवन माँ काराकाट में, इस तरह से जो उनका गाना था, वो गाना भी सिर्फ पवन सिंह के लोकसभा क्षेत्र काराकाट में सुनने को आपको नहीं मिला होगा। अगर आप फील्ड में उतरे होंगे तो आपको काराकाट से लेकर के उधर बक्सर तक, इधर औरंगाबाद तक और इधर पटना तक ये गाना आपको गली गली में सुनने को मिला होगा। इसी से आपको ये अंदाज़ा लगा लेना चाहिए था कि अगर कोई गाना या फिर कोई नारा इतना पॉपुलर हो रहा है कि क्षेत्र से बाहर जा रहा है, तो वो कैंडिडेट जीते या नहीं जीते, लेकिन वो सफल जरूर होगा। और काराकाट में पवन सिंह सफल हुए हैं। वो एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा को तीसरे नंबर पर धकेल दिए हैं, तो उसे सफलता ही माना जाना चाहिए, असफलता नहीं कह सकते हैं। वैसे चुनावी नारों को थोड़ा चुनावी माहौल को लाइट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, थोड़ा मन को गुदगुदाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और होना भी चाहिए। आप भी माहौल को थोड़ा सा लाइट बनाए रखिए और बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। हमारा इस लोकसभा चुनाव का वो पक्ष जो अभी तक सही से एनालाइज नहीं किया गया है, उस पर हमारी नज़र लगी रहेगी। बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।